प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित NCERT का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 1 है, x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें शेषफल ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सवाल करने में कठिनाई नहीं होती। हमें शेषफल ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर भाजक दिए हुए हैं। भाजक वे होते जिनसे हम भाग देते हैं। तो हमें 5 सवाल दिए गए हैं, यानी कि इस प्रश्न 1 के अंतर्गत ही हमें 5 सवाल दिए गए हैं जो हमें करना है। तो मेन हमारा बहुपद यही रहेगा जो सवाल में दिया है। तो सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर हमने फर्स्ट सवाल हल लिखा। फर्स्ट सवाल का हमने हल लिखा। तो माना px बराबर x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, इसको हमने px के बराबर माना। जो हमें बहुपद दिया था क्वेश्चन में, उसको हमने px के बराबर माना। अब हमें भाजक क्या दिया है? पहले सवाल में भाजक हमें क्या दिया है? भाजक हमें दिया है x प्लस 1। तो हमें भाजक दिया है x प्लस 1। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो हम भाग नहीं दे रहे एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर भाग नहीं देना है। एक विधि होती है जो हम आपको बताते हैं, एक होती है शेष प्रमेय विधि द्वारा। तो हम यहाँ करेंगे विधि से, शेष प्रमेय विधि से। यहाँ पर शेष प्रमेय विधि से होता है कि भाजक बराबर 0 होता है। तो भाजक ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाजक के बराबर है x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि भाजक के बराबर 0 होता है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x हमने सेम लिखा और प्लस का 1 है, इस तरफ करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमें x का मान -1 मिल गया। इस x के मान को हम बहुपद px में रखेंगे और मान निकालेंगे, जो कुछ हमें ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, x का मान बहुपद px में रखने पर। तो हमारा बहुपद क्या था? हमारा बहुपद था px बराबर x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1। जहाँ पर x है वहाँ पर हमें x का मान रखना है। x बराबर रखना है हमें -1। तो हमने x की जगह हमने -1 रख दिया, बराबर -1 का घन हो जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -1 रख दिया, प्लस 3 -1 का वर्ग प्लस 3 -x प्लस 1। जहाँ पर x था वहीं पर हमने -1 रख दिया, -1 रख दिया हमने। इसके बाद हमने आगे सवाल को सॉल्व किया। -1, तो यहाँ पर -1 के ऊपर घन की घात लगी है, तो इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं रफ बीच में। तो हमने यहाँ पर लिखा, 3 बार लिखना है -1। तो -1 गुणित -1 गुणित -1। तो यहाँ पर होता है माइनस गुणित माइनस होता है प्लस, और यहाँ पर माइनस है
तो प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइनस। और एक बात ध्यान रखना कि अगर -1 के ऊपर घन की विषम संख्या है तो माइनस की संख्या रहेगी, और सम संख्या की घात लगी है तो यहाँ पर माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर घन की यानी कि विषम संख्या की घात लगी है तो हम -1 ही लिखेंगे। तो हमने -1 जाके तो लिखा, प्लस 3 हमने सेम लिखा, और इसके -1 के ऊपर 2 की घात लगी है, तो 2 तो एक्चुअल में सम संख्या है, जिस सम संख्या की घात लगी है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पर -1 गुणित -1, तो हमने इस प्रकार समझ सकते हैं कि 1 होगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ इंटू में है तो गुणा हो जाएगा, तो -3 प्लस 1। इस प्रकार सवाल सॉल्व होता है। इसके बाद हम आगे सवाल सॉल्व करते हैं। हमने लिखा P-1 बराबर -1, यहाँ पर इंटू में संख्या तो गुणा में हो जाएगी, तो 3 एकम 3, और यहाँ पर -3 प्लस 1। तो यहाँ पर -1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर P-1 का मान 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आता है अभीष्ट, सॉरी पेन चल नहीं रहा, शेषफल जीरो है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभीष्ट शेषफल 0 है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अंतर्गत हमें 4-5 सवाल सॉल्व करना है, तो आप अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है, प्रैक्टिस से तो सब कुछ होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। थैंक यू।